को आगे ले जाने के पहले 1 मिनट, जिन बातों को आपने देखा था उसका आपके मनों में फिर से एक बार लाएं। संसार में कई एक बातें आपको आकर्षित करके, मोहित करके उसी जगह में लाने के लिए कोशिश करता होगा। आपके दिल और दिमाग में यही बात रहती होगी। जब दुनिया के अधिक लोग इस प्रकार जी रहे हैं, उनको देखने में लगता है बहुत खुश है। मुझे धार्मिक बनके अभी इस छोटे उम्र में ही परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए क्या दरकार है। संसार अपना जाल को बिछाता है जैसे एक शिकार खेलने वाला चिड़िया के सामने जाल को बिछा के रखा है। चिड़ियों को पकड़ने के लिए वो जाल बिछाता है, जाल दिखाई नहीं पड़ता, ऊपर ऐसी चीजों को फेंक के रखता है। चिड़िया सोचती है मेरे लिए जरूरी है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। उसके ऊपर दाना को ही फेंक के रखा है। दाना देखने में लगता है कि उसके जीवन के लिए, प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आई नीड दिस फूड, आई नीड। लेकिन शिकारी उसके पीछे जो जाल को बिछा के रखा है, चिड़िया देख नहीं पाती। मेरे बेटा, मेरी बेटी, कई एक चीजें आपके जीवन में ऐसे ही दिखाई पड़ता, ये जरूरी है, इसके बिना जिंदगी है नहीं। मुझे जीने के लिए यही राह है करके सोचने के लिए उस प्रकार के विचार को शत्रु, जो हमारे आत्मा का विरोधी है, हमारे बिछा के रखा है। एक चिड़िया और चिड़िया से बतलाती हैं, चलो हमारे लिए भोजन तो चाहिए ना जीने के लिए, इस संसार में जीने के लिए तो भोजन तो चाहिए, फिर क्यों विलंब करना है। लेकिन एक चिड़िया पेड़ के ऊपर में बैठ के शिकार खेलने वाले की बहेड़ी क्या उन बातों को पहले से देखा। इन दोनों चिड़ियों से ये कहती है, मैंने देखा इसके नीचे कुछ है, मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन वो ऊपर तो दाना को डाला है, परंतु भीतर भीतर शायद आपको, आप लोगों को फंसाने के लिए फंदा रहता होगा। इसलिए जरूर जीवन तो चाहिए, ये खाने की चीज जैसे ही लगता है, अनुभव करने की बातें लगती है, और इसी प्रकार के बिना हम जी नहीं सकेंगे करके आपके दिल में विचार होता होगा। थोड़ा होशियार। दोनों चिड़ियां सोचते हैं, जीने के लिए चीज जब है, खाने का उम्र है, मैं भूखा हूं, क्यों नहीं लेना। मैं होशियार हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं जल्दी फंसता नहीं हूं, मैं तो एकदम बच जाऊंगा करके
दोनों चिड़ियों उसमें उतर के एक दाने को अपने मुंह में डालती हैं और कहती है, सुनो, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, क्यों नहीं खाएंगे। 4-5 दानों को लेने के बाद ऊपर बैठा हुआ इस चिड़िया से वो बतलाने के लिए शुरू करती हैं, बेवकूफ, तुमने हम लोग को धोखा दिया, इसमें खाओगे फंस जाओ। कहां फंसे हैं, हम तो 5 दाना खा लिए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी भूख और लग रहा है और दाना को पाने के लिए थोड़ा सा इस बालू को हटाएंगे करके जब अपने पांवों का इस्तेमाल करता है, तब फंदा में फंसता है। अभी निकलने के लिए चाहता है, वो चिड़िया चाहती है हम निकल जाएंगे, लेकिन तब तक में देर हो गया। उड़ने के लिए कोशिश करती है लेकिन नहीं हो पाता है। शिकारी आया, आसानी से, बहुत आसानी से उसको पकड़ के जेब में डालती है, घर पहुंचाता, उसका जान का निकाल देता। मेरी बेटी, मेरे बेटा, जब आप फंस जाते हैं, आपसे कोई प्यार नहीं करता। जब आप बुरी तरह से फंस जाते हैं, यहां तक आपका जन्माया हुआ मां भी कहती है, ऐसा बेकार बच्चा में नहीं चाहिए। आपका दोस्त कहते हैं हमें नहीं चाहिए। जब आप स्वतंत्र हैं, आपके पास बहुत लोग होंगे, लेकिन आप जब फंस जाते हैं, कोई नहीं। परंतु जैसा हमने शुरू में सुना था, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवन देने और बहुतायत के जीवन देने के लिए आया हूं। तुम्हारा शत्रु तुम्हें जीवन लेने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है, लेकिन यीशु न केवल जीवन देता है और बहुतायत को जीवन देता है। सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं। देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं। मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया। मेरे नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया। तूने मसीही मेहरबान
अपने गले लगा लिया सबने गुनहगारों को, नजरों से जब गिरा दिया। दिल में एक ही छोटी सी दुआ कीजिए, प्रभु दुनिया की लीला खीड़ा से, शत्रु के जाल से, जो मेरे जान को लेने के लिए मेरे पीछे पीछे हमेशा रहता है, उसके हाथों से बचने के लिए मैं तेरे हाथ में अपने को सौंपता हूं। तू न केवल जीवन देता है, बहुत आयत के देता है। तू मेरे लिए एक बहुत बड़ा मकसद कर रखा है प्रभु, मेरे जीवन के लिए एक ऊंची बात को रखा है। मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं उसको देख पाऊं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना। आसियन मुराद की लेखे बसाए आपने, आसियन मुराद की लेके बसाए आपने, दाग गुनाह भी दो दिए आपने, मुझे बचा लिया सबने गुनहगार को, नजरों से जब गिरा दिया। दयालु पिता, इस सभा में आए वे सारे जवान जो सच्चे दिल से तुझे पुकारे, चाहे किसी भी जाल में फंसे हैं या किसी भी विचार में फंस के तकलीफ में हैं, इस वक्त में आजाद कर। जैसा लिखा है, अगर पुत्र अरदास करेगा जरूर वो व्यक्ति आजाद है। उस बात को लोग समझने पाए, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं। हालेलुया। आवाज नहीं है। मैंने सुना कि 250 से अधिक जवान लोग हैं, लेकिन मैं गलत जगह में आ गया हूं, क्योंकि सब कोई मुझसे ज्यादा उम्र वाले यहां हैं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। मैं जवानों के मीटिंग में इसलिए बोलने के लिए पसंद करता हूं क्योंकि आपके बीच में आने से मेरा 20-25 उम्र घट जाता है। हालेलुया। और भाई ने मेरा उम्र आप लोगों का गलत बतला दिया। उन्होंने 18 खाने की जगह पर 68 कर दिया है। जानी भैया का मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन मैं आपके बीच में होने से बहुत आनंदित हूँ। और ख़ास करके मुंबई इलाका से आए हुए भाई बहन, मैं परमेश्वर की धन्यवाद देता हूँ। हमारा भाई लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करके आपके लिए इतने अच्छी जगह में एकांत में 2-3 दिन हम प्रभु के वचनों को देख के अपने जीवन को जांच के, जैसा हमारा डॉक्टर अशोक ने कहा, सिंगार होने के लिए आए हैं। वी आर कम टू द ब्यूटी पार्लर, वी डेफिनेटली गो फ्रॉम हियर टू अट्रैक्ट मैनी पीपल। हालेलुया, हालेलुया। ब्यूटी पार्लर का मतलब मैं सुंदरी होने के लिए, सुंदर होने से नहीं, परंतु आई बिकम ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हालेलुया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी पार्लर। हालेलुया। प्रभु आपके साथ बर्ताव करने पाए। एक और बार बगल वाला का हाथ पकड़ के एकदम अच्छा से हिला के बोलिएगा, अच्छे जगह में आए हैं, सही जगह में आए हैं, सही समय पर आए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होवे। मैं नजदीक में एक गीत लिखा हूं। अभी तक मैं बिल भैया के साथ बैठा नहीं, क्योंकि हम लोग, मैं गीत लिखता हूँ वो राग बैठाते हैं, इसलिए बिल भैया के साथ बैठने के लिए मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मेरा गीत ऐसा है,
मोदी ने कहा लल्लू तू शैतान है। मोदी ने कहा लल्लू तू शैतान है। लालू ने कहा मोदी तू परम पिशाचु है। लेकिन यीशु ने मुझसे कहा तू मेरा संतान है। और देता हूं अपना सिंहासन तुझे। What a glory! ये मैं तमिलनाडु में सीखने के लिए ये गीत लिखा हूं। तमिलनाडु में मैं जनवरी महीने में जाऊंगा, ये गीत को वहां सिखाऊंगा। क्योंकि मोदी ने कहा लल्लू को शैतान है, लेकिन लल्लू ने उल्टा जवाब दिया परम पिशाचु है तुम। और यीशु ने कहा तू मेरा संतान है और देता हूं अपनी सिंहासन तुझे। मेरा प्रभु जब कभी मुझे उठाता है, न केवल कीचड़ में से उठाता है, परंतु चट्टान पर खड़ा करता है और बैठाता है सिंहासन पर। ताली बजा के एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद कर। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पढ़िएगा जो वचन को शायद अच्छी तरह से आप जानते होंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य Revelation, book of Revelation, chapter 3, verse 20 and 21. The Bible is so clear and the promise is so relevant in my life and in your life. आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये बिल्कुल ऐसा बैठ सकता है। पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहां रुका नहीं है। जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्यारों, यहां प्रभु यीशु ये कहता है, जैसा मैंने जय पाया वैसे ही जो कोई जिसके साथ मैं बैठ के संगति करता हूं, भोजन करता हूं, जो मुझे निमंत्रण करता है, जो मुझे भीतर बुलाता है, the one who invites me in his life, I will make him more than a conqueror first, and not only that, I will offer him my own throne. जिस सिंहासन पर मैं बैठा हूं, जिसका मेरा पिता ने मुझे दिया, मैं उनको भी वो दूंगा। प्रभु आपके साथ ये वाचा बांध के आपको सिंहासन पर बैठाने लायक बनाने के बाद ही 3 दिन के बाद यहां पर से आपको विदा करने के लिए जा रहा। बगल वाला से बोलिएगा, चेहरा देख के बोलिएगा, आप सिंहासन पर बैठने लायक व्यक्ति होना है। एक रात गाड़ी बहुत लेट आई। मैं, मेरा दोस्त डेरियान सोन, बिहार में एक स्टेशन में अंधकार, क्योंकि बिजली भी कट गई थी और गाड़ी लेट आई, 3 घंटा लेट आई। मुझे कलका मेल नाम करके एक गाड़ी पकड़नी थी। 10 बजे गाड़ी 1 बजे आ रहा है और इसलिए सब कोई, ठंडा का समय भी था, हम लोग उधर इधर पेपर बिछा के, न्यूज़पेपर खरीद के उसी में बिछा के, ठीक है 3 घंटा तो है और 10 बजे रात और 1 बजे गाड़ी आएगी, हम लेट गए। तो मेरे साथ जो लेटे थे वो थोड़ा सा बकबक करने वाला, उसको चुपचाप उसको रखना मुश्किल है, वो बोलते रहने वाला। तो हम लोग तो प्लेटफॉर्म में लेटे हुए थे, लाइन पर लेटे हुए थे और सब लोग लेटे हुए थे और ये भाई हमसे बातचीत करते रहे ताकि हम लोग सो नहीं पाए, क्योंकि हमारी लाइन भी नहीं है। इसलिए कब अनाउंसमेंट होगा, कब होगा, अगर गाड़ी आके चले जाएगी तो भैया का जाना, वो मुझे विदा करने के लिए आया था। तो इसलिए वो बक बक करते रहा था कि मेरा नींद को खराब करें।
लेकिन बगल वाला, हम लोगों के बगल में 3-4 आदमी बैठे थे, उन लोगों को सुबह का पैसेंजर गाड़ी 5 बजे पकड़ना था। वहाँ वे लोग भी लेटे हुए थे, वेटिंग रूम में नहीं, प्लेटफॉर्म में लेटे हुए थे। और जब वे लोग 5 लोग वहाँ लेते, ये तो बकबक कर रहा था, उन लोगों को तो 5-6 बजे उठना है, इसलिए वे लोग परेशान हो गए। एक आदमी बोला, सुन, छप छाप नहीं रहोगे, माइक दूं बोलने के लिए। उसने, हमारा भाई ने कहा, दीजिए ना। उसने क्या कहा मालूम है? माइक में बोलने की, चेहरा देख, मुंह देखो, माइक में बोलने के लिए आता। बगल में एक और बार बोलिए, आपको सिंहासन पर बैठना है। जो हाथ पकड़ के बोल रहा है ना, सोच रहा है ये मुंह देख, ये सिंहासन पर बैठने लायक मुंह है, ये माइक पकड़ने के मुंह नहीं है, ये सिंहासन पर बैठेगा। ऐसा कोई सोचते नहीं ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। इस संध्या के समय मैं आज से लेकर आखिरी दिन तक सिंहासन पर बैठाने लायक लोग किस प्रकार होंगे करके परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। इसलिए मैं पुराना नियम की कुछ बातों को आपके सामने लाता हूं। I bring the truth from the word of God from the Old Testament side. You may ask me, brother, don't you have any words on the New Testament? We are not very much acquainted with the Old Testament. कुछ लोग कहते होंगे, अरे पुराना नियम बाइबल इतना मोटा बना दिया इसलिए क्योंकि पुराना नियम में 39 किताब है, उस तरफ है, उसका हटा देते बाइबल कितना एकदम पिस्टल जैसा हो जाता, पॉकेट में चलता। हालेलुया। क्यों इतना मोटा बाइबल बनाया करके आप सोचे होंगे, लेकिन मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, पुराना नियम नया नियम करके बाइबल में इसलिए आया है। द ओल्ड टेस्टामेंट इज अ टाइपोलॉजी फॉर द न्यू टेस्टामेंट। Every incident, every character, every history which is in the Old Testament reveals, or it is just a typology, or it is just a shadow for the New Testament characters, New Testament events, New Testament things. नया नियम में जितनी बातें पाते हैं, जितनी बातों को सीखने के लिए हमें मिलता है, उसका एक छाया है, एक प्रतिबिंब है कि पुराना नियम में परमेश्वर ने इतिहास के रूप में लिख कर रखा। इसलिए पुराना नियम की बातों से हम नया नियम की बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए मैं लगातार आज, कल और परसों आपके सामने उन बातों को रखने के लिए चाहते हैं जो पुराना नियम है, लेकिन सरल भाषा में आपको समझने लायक, आपके जीवन के लिए जो लाभदायक है, जो आपके जीवन से मिली जुली बातें हैं, उसको मैं आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। इसलिए मेरे साथ खोलिएगा पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, द वर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट क्रॉनिकल 28th chapter, 28th chapter, पहला इतिहास 28 अध्याय, उसका 5वां पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। The 5th verse of 28th chapter from First Chronicles, please read. मेरे सब पुत्रों में से, यहां दाऊद अपने लोगों से बातचीत कर रहा है। दाऊद ने अपने समस्त इजरायली लोगों को बुलाया। आपको मालूम है, दाऊद पुराना नियम में इजराइल में परमेश्वर का चुना हुआ एक राजा था। जब साउल राजा ही था, परमेश्वर ने साउल को हटा के मेरे हृदय के लायक एक पुरुष को मैं देख लिया करके दाऊद नामक जो भेड़ बकरी चराता था, जो जंगल में था, जिसको बाप ने भूल गया और बाप भूल गया था, और जिसको माँ याद नहीं की, जिसको भाई लोगों ने कुछ समझा नहीं, उस आदमी जो जंगल में था उसको पकड़ के उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। शायद आपको इस कहानी मालूम होगा। अगर आपको संडे स्कूल के जाने का आदत नहीं है, मैं थोड़ा बहुत आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। थोड़ा बहुत उसके इतिहास का बतला के इस वचन के ओर मैं आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाहता हूं। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डेविड वाज नेग्लेक्टेड बाय हिज ओन फादर।
जब परमेश्वर ने कहा सामुएल नाम करके एक नबी से जाओ, ईसाई के घर में जाओ, बेथलेहम गांव में वो रहता है, जाके उसका एक पुत्र को मैं राजा बनाने के लिए चुन लिया हूं करके तुम अपना तेल की कुप्पी को लेके जाओ और उसको अभिषेक करके भेजा। सामुएल डर के मारे जा रहा है, क्योंकि साउल को अगर मालूम हो जाएगा साउल मुझे खत्म करेगा करके, और उसने ईसाई के घर में घुसा और कहने लगा तुम्हारे बेटों को सबको लाओ, मैं उनका अभिषेक करना है। और 7 बेटों का खड़ा करके रख दिया। परमेश्वर ने कहा ये नहीं है, 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 7 को रिजेक्ट कर लिया। अभी सामुएल पूछ रहा ईसाई, ईसा तुम्हारा बच्चा इतने ही है। तब बे याद आया बाप को एक और लड़का है। हमारा लालू जी जब बिहार का मुख्यमंत्री बने थे, पत्रकार लोग आके कई प्रश्न पूछा था कि आप क्या करेंगे लालू जी, बिहार को क्या करेंगे, और बहुत कुछ पूछने के बाद अचानक एक पत्रकार ने पूछा लालू जी आपके कितने बच्चे हैं। लालू ने कहा अरे ये तो मालूम नहीं। उसने ये सही बात है, ये रबड़ी इधर आओ, हमारे कितना बच्चा हुआ बताओ। जब उस इंटरव्यू के मैंने टीवी में देखा था मैं समझा लल्लू के जैसा वहां ईसा भी एक है, उसका मालूम में नहीं कितना बच्चा हुआ है। बाप को याद है नहीं है, आखिरी में वो आखिरी बेटा दुलार होना चाहिए, लेकिन आखिरी बेटा के बारे में सोचा नहीं, और न केवल सोचा नहीं, और जब दाऊद को सारे लोगों के सामने सामुएल ने अभिषेक कर लिया। कौन है भाई, कौन बाप है जिसको बेटा को सबके सामने खड़ा करके नासा में पढ़ाने के लिए, इसको विज्ञानी बनाने के लिए हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं करके अगर केंद्र सरकार ऐलान कर देगा, अनाउंस कर देगा, कौन बाप है और उसको फिर जमीन में चलने देगा। अगर आपको कोई सिलेक्शन हो गया है अगले नासा में ट्रेनिंग लेने के लिए, अगले बार मून में जाने के लिए, इसी को हिंदुस्तान से चुन लिया गया, इसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सब किया जाएगा, आपकी मम्मी क्या बोलेगी, बेटा 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 ठीक से बेटा, ठीक उठ, इसको खाओ, इसका खा मत खाओ, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, इतना फुसलाएगी, इतना दुलार करेगी। लेकिन ईसा जो दाऊद का बाप है फिर जंगल में भी उसके भेज दिया भेड़ बकरी चराने के लिए, इतना उसके इज्जत के घर में। हालेलुया, घर में इतना इज्जत है। ठीक है, जब भाई लोगों को खाना ले जाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए बाप ने उसके हाथ में टिफिन कैरियर को देके जाके लड़ाई में तुम्हारा भाई लोग गए हैं, जाके देख के आओ, ये उनके लिए खाना लेके जा रहा है। उसका बड़ा भैया ने कहा यहां आया है तुम, यहां क्यों आया है, भेड़ बकरी क्या हुआ है। अरे उसके भेड़ का चिंता, इसका चिंता है ये नहीं। बीते हफ्ता हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में गए थे, वहां तो पूरा वेम्बली स्टेडियम में बहुत हल्ला हो रहा था, मोदी मोदी मोदी, लेकिन टीवी वाला ने बाहर का सीन दिखाया नहीं। आपको क्या मालूम था, मेरे पास फोटो है, बाहर क्या था। भीतर मोदी मोदी, बाहर लौट जा लौट जा, मोदी लौट जा। वहां पर लिखा था तुमने गाय को उत्तम समझा, मनुष्य को तुच्छ समझा, इसलिए लौट जा मोदी। सच बात है, किसी ने अपने घर में मांस रखा था, वो गाय का था या बकरी का तो कोई पता नहीं है, या किसी ने फेंका था नहीं, उसको लोगों ने मार के खत्म किया। हमारा गाय माता को तुमने मार दिया। लोगों का विचार क्या है, मनुष्य कौन उत्तम हो गया, बोलिए मनुष्य कौन उत्तम हो गया। गाय ऐसे मत कहिए, माता गाय कहिए। हालेलुया। उसी प्रकार की बात आज नहीं, वो दाऊद के भाइयों को भी था। अरे बकरी का किसके हाथ में छोड़ दिया, यहां चले आया, अरे तुम्हारे लिए टिफिन लाए, मम्मी ने पकवान बना के दी है, लेकिन तुम इसको स्वीकार नहीं, तुम यहां आया, डांट रहा है, इतने इज्जत था।
लेकिन दुनिया में जिसका इज्जत नहीं है उसको परमेश्वर की दृष्टि में इज्जत है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। The world may reject you, the world may despise you, the world may thinking small about you, but in God's sight you are precious. बगल वाला से बोलिए, घबराइए मत, घबराइए मत। दुनिया आपको समझे नहीं समझे, परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत प्रेशियस हैं। कोई बगल में हाथ में रहा, इतना काला आदमी इसको प्रेशियस कहता है। पॉलिश नहीं हुआ इसलिए डायमंड जो है चमक नहीं रहा, कोयला जैसा दिखाई पड़ता, कोई बात नहीं है। पॉलिश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो काला है अगर उसको अंधेरा में खड़ा कर दीजिएगा, वो हंसने से ही पता चलेगा वो आदमी है, नहीं पता चलेगा। वो भी कहता मैं परमेश्वर के सामने बहुत प्रेशियस हूं। हालेलुया। इसलिए मैंने दूसरों से कहवाया, आप अगर कहेंगे मैं परमेश्वर की दृष्टि में प्रेशियस है तो मार देगा। अरे तुमको परमेश्वर, लेकिन आई इन द साइट ऑफ गॉड आई एम सो प्रेशियस। माय फादर, my mother, my brother, my neighbor, my sisters, my friends, everybody may despise me. They may think he is good for nothing. But if I come in the hands of the Lord, he knows the value of mine. Hallelujah. वो मुझे जानता है, मेरे पहचान वही करता है, उसको मालूम मेरा बहुमूल्यता क्या है, उसको मालूम है। जब दाऊद को राजा बना के बैठा था, दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं बहुत हमेशा आश्चर्य करता हूं, डेविड वॉज नॉट अ लूजर इन एनी वॉर, नेवर। डेविड वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी वॉर। आई एम thrilled to see David always victorious. And that is why the Lord said, I will sit on the throne of David. प्रभु इसलिए कहता है, मैं दाऊद के सिंहासन पर बैठा हुआ प्रभु हूं। That is why today in the flag of Israel, the star of David is there. इसलिए आज इजराइल की झंडा में आप उस दाऊद की स्टार को देखेंगे। It is called David star. And the throne is called David throne. Now, I'm coming, this is a small introduction so that you can understand. Now, David is coming to the end of his life. अपने जीवन के अंतिम घड़ी में आ रहा है। वो कहता है, सारे लोगों को बुलाया, अपना देश के सारे प्रजाओं को बुलाया, इकट्ठा करके कहने लगा। अभी पढ़िएगा 5th verse का अगेन। मेरे सब पुत्रों में से, मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। जरूर बहुत पुत्र तो दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वो इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजमान हो। लिसन सर, My dear young people, please listen. यहां दाऊद एक बात को बहुत अच्छा से बोलता है, परमेश्वर ने मैं बहुत पुत्रों को दिया है। God has given me so many sons. I am blessed with so many children. But the Lord has chosen one, that is Solomon, to be a successor or to be a person really made or prepared for my throne. परमेश्वर ने मुझे बहुत पुत्रों को दिया है, बहुत से पुत्रों को दिया है, लेकिन only Solomon he found worthy to sit on my very throne, that is called David's throne. प्यारों, इस संध्या का समय मेरी हार्दिक इच्छा यही है, मेरी हार्दिक विचार यही है
यहां आए हुए एक एक जन परमेश्वर के संतान होने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि बाइबल बतलाती है यूहन्ना पहला अध्याय का 12वां अध्याय पद में, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं तो भी पढ़ेंगे, John 1:12. You all know, many of you may know that, but please read that. John 1:12. परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है. Whoever believes in the name of the Lord Jesus Christ, He has given them authority to become a child of God. आप जिस वक्त में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी दिया हुआ जीवन के ऊपर आप विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर अपना संतान बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है. You may be a rotten person, you may be a rogue, you may be a drunkard, you might have spoiled your own life totally, but still when you call upon the name of the Lord, when you call Him and accept His sacrifice for your sake, His life, the resurrected life, flow through your life, and you get an authority to call yourself as a child of God. आप और हम प्रभु के संतान होने के लिए, परमेश्वर का संतान होने के अधिकार को हम प्राप्त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. Simple. I used to tell my testimony everywhere, but I want to share it here also for the sake of some of the new people who may not have an idea how to become a child of God. I came to Chennai after my studies. I got a very good job in a company. मुझे एक अच्छे कंपनी में काम मिला, एकदम सुंदर कंपनी में. Since I studied mechanical engineering and I took 94% in engineering drawing. And that was a very untouchable number for anybody during that time. Nowadays, getting marks are very easier. But 94% in engineering, drawing and design, it was not an easy joke. And people used to envy me for that. And I got a good job in a good company as a tool designer. ध्यान से सुनिएगा. But I was empty. I was getting a good job. I was in a good job. I was getting a good salary. बहुत अच्छा तनख्वाह मिलता था. और उन दिनों में 1967 में I was in a AC room. I had 3 phones on my table. I was in a good position. I was respected in my company. My people used to love me. My chief engineer was mad about me. So I was happy, but not inwardly. Only son to my parents. मैं बाप माँ के लिए अकेले बैठा था, परंतु मेरा अंदर खाली एकदम वैक्यूम दिखाई पड़ा. मैंने कहा, क्यों मुझे शांति नहीं मिलती? मैं कभी चिल्लाता था रोड पे. लेकिन एक दिन अपना पल्लावरम नाम करके एक जगह है चेन्नई में, वहां पर मैं एक बड़ा का मकान में था. मैंने अपना दरवाजा बंद किया. मैंने कहा, क्यों नहीं है मुझे शांति? मेरे दिल में से एक आवाज सुनाई पड़ा, दुष्टों के लिए शांति नहीं मिलती. मैंने कहा, मैं दुष्ट नहीं हूं, मैं शराब का तो छुआ नहीं हूं, लड़कियों को छुआ नहीं हूं, और गाली देना तो जानता ही नहीं हूं. गाली क्या होता है? I never use any abusive language. I never touched the liquor. I never ran after a girl. Then how can you call me a wicked person? I tell you, friends, that was the time I saw a 20 minutes video of my own life. My inner thoughts, my inner being, my secret life was on the screen as if I see my own life in a cinema. मैंने सिनेमा में जैसा लोग देखते हैं वैसे ही अपने जीवन की बातों को 20 मिनट तक देखते रहा, और उससे देखते देखते मेरे दांत पीसने लगा. और मैंने कहा, इस व्यक्ति को जीना उचित नहीं है करके मैं ऐसे खड़ा था. वहां पर मैंने यीशु को देखा, खून से पूरा बिंगा हुआ यीशु मसीह को देखा. मैंने एक छोटी सी आवाज, धीमी आवाज को सुना. मैंने सब दाम दे चुका है,
इसे तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। उसी दिन मैं घुटना में आया, मैंने कहा इफ इट इज ट्रू, इफ यू पेड एवरीथिंग फॉर मी, हियर आई एम। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। तेरे प्यार ने मुझे खींच लिया, तेरे आत्मा से मैं जीवन पाया। तेरे प्यार ने मुझे खींच लिया, तेरे आत्मा से मैं जीवन पाया, जीवन पाया, जीवन पाया। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। I surrender myself. This was my song. This was my confession. Lord, I don't have anyone else who could do this job for this wretched man. इस प्रकार के व्यक्ति के लिए कोई दूसरा नहीं है प्रभु. And I will never claim anything from no one. That happened 48 years back. 48 साल के पहले हुआ. Now I am slowly completing my 69 year and getting into the 70th year. And I enjoy being a child of God. Hallelujah. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें. It was so simple. It was so simple. It didn't happen in a church. It didn't happen in a crusade. It didn't happen in a prayer meeting. It happened in my room all alone. मेरे कमरा के अंदर मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बांट दिया. मैंने कहा मेरे लिए अभी कुछ नहीं है. अभी भी मेरे घर में आइएगा. आप किसी को भी उठा के ले जा सकते हैं. कोई भी चीज़ को उठा सकते हैं, केवल मेरी पत्नी को छोड़ के. उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो मेरा शरीर है, इसलिए आप नहीं उठा सकते हैं. यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम माई होम, एनीथिंग. I am living like that. My friends, my people, they all know what I am. I don't have anything because सब कुछ उसी का है. Hallelujah. And it's the happiest life. I can say, I can guarantee you, for the past 48 years, I enjoy this life. Every inch of it, every atom of it. हर एक इंच को मैं अनुभव करता हूँ, रुचि में रहता हूँ. इसलिए अभी तक जवान हूँ, आप लोगों से छोटा उम्र का हूँ. हालेलुया. प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो गई. लेकिन यहाँ प्रभु का संतान होना आसान है. It's easy to become a child of God. It is so easy. It is so easy. It is so simple. It is just transaction of two lives.
I gave my rotten life and he gave me his precious life. उसने अपना बहुमूल्य जीवन को मुझे दिया, मैंने अपना गंदे जीवन को मैंने उनके हाथ में दिया. I had a trade with the Lord. Great. परंतु यहां पर दाऊद कहता है परमेश्वर ने मुझे बहुत पुत्रों को तो दिया, संतानों को तो दिया, परंतु सिंहासन पर बैठने लायक. हाँ, टर्न टू योर नेबर, अपने पड़ोसी से कहिएगा आप परमेश्वर का संतान हो गए हैं. अगर नहीं हुए हैं, आज मौका है, अपने को दे दीजिएगा और उसका हो जाइएगा. फिर बाएं वाला से पूछिएगा, बाएं दूसरा साइड से पूछिए, आप तो संतान हो गए हैं, लेकिन वहां मत रोकिए, सिंहासन चाहिए, सिंहासन पर बैठना है, वो आपके लिए रखा हुआ है. मैं आज से लेकर 4 बच्चों के जीवन में से कुछ बातों को कहने के लिए जा रहा हूं. दाऊद के अनेक बच्चे हैं, मुझे मालूम नहीं है कितना है, क्योंकि कभी कभी पुराने समय के लोग, राजा लोग जो है ना, स्टेपनी 1, 3, 4 तो रखे थे. 4 पहिया का गाड़ी में एक ही स्टेपनी होता है, स्कूटर के लिए एक ही स्टेपनी होता है. पुराना टाइम के लोग जो है एक चक्का में चलते थे, परंतु स्टेपनी अनेक रखे थे. इसलिए मुझे पता नहीं है इस दाऊद का कितना संतान है, लेकिन कम से कम 4 बच्चों के जीवन से मैं थोड़ा बहुत आपको बतलाऊंगा, ताकि आप समझ सकें क्यों परमेश्वर ने सालोमोन को सुना है. सालोमोन को चुनने के कारण, why God chose this Solomon. I am reading this Bible for the past 66.5 years, whether you believe it or not. मैं 66 साल इस बाइबल को पढ़ रहा हूं, क्योंकि 3.5 बरस में ही मेरी माँ सिखाई है. उसी दिन से पढ़ रहा हूं, रोज पढ़ता हूं, यात्रा में हूं पढ़ता हूं, अगर उपवास में रहता हूं पढ़ता हूं, और कुछ भी हो, अगर बाइबल पढ़ेंगे नहीं ना तो मालूम पड़ता है, छटपट आता है, इसलिए पढ़ता हूं. 66 years. I wanted to look why this God chose this Solomon. क्यों परमेश्वर ने सुलेमान का, क्या वो बहुत सुंदर है? कहीं नहीं लिखा है. चित्रकार बना दिया होगा बहुत सुंदर, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा वो सुंदरता. He was not handsome at all. No, nowhere. Was he a शूरवीर? क्या he was a warrior? No, Bible doesn't say that he was a warrior. वो कहीं भी नहीं लिखा है वो बहुत बड़ा लड़ाकू था. और सब में, क्योंकि लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं था, परमेश्वर ने शांति सब कुछ कर दिया, इसलिए लड़ाई का मुझे मालूम नहीं है वो कभी तलवार उठाया कि नहीं. हालेलुया, हालेलुया. तलवार का दरकार है नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारा समय में तो कोई युद्ध होगा ही नहीं. So there was no need to learn. चलाने के दरकार ही नहीं पड़ता था. ओके, सुंदर भी नहीं और तलवार को भी चलाने के लिए आता नहीं था. और स्कूल में ड्रामा में आप देखे हो ना, स्कूल में ड्रामा होता है और उसमें राजा होने के लिए किसी रोल अगर आता है, टीचर सबसे लंबे आदमी, चौड़े आदमी को खोजते हैं, क्योंकि वो एक शब्द भी नहीं बोलेगा, खाली लंबा साड़ी पीछे लटका देगा और यहाँ एक कूट का बना हुआ एक मुकुट रख देगा और सिंहासन पर रखेगा, आएगा ऐसे ही. क्योंकि गंभीर, एकदम जबरदस्त, देखने लायक व्यक्ति को ही ड्रामा में ही राजा रखते हैं. फिर असली राजा के लिए थोड़ा गंभीर आदमी चाहिए कि नहीं? लेकिन है नहीं. He is not such a handsome man. He was not so precious. He was not. And background पूछिएगा ना, सुलेमान तुम्हारा माई कौन है? बिहारी भाषा में तुम्हारे माँ कौन है? एड्रेस थोड़ा बतलाओ, मम्मी का नाम के साथ साथ मम्मी कौन है भला बतलाओ. पढ़िएगा, हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 6 पद. फर्स्ट. और इसे दाऊद
राजा उत्पन्न हुआ राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी। परमेश्वर का लाज लगा उसका नाम लेने के लिए भी। सुलेमान, तुम्हारा माई का नाम क्या है? जब मोहन भगत ने बिहार के बारे में चुनाव के समय में बोला था, आरएसएस का लीडर, ये रिजर्वेशन और रिजर्वेशन को बारे में फिर सोचना है, ये चलेगा नहीं, तो लालू जी ने कहा, अरे तुम माई का दूध पिया हो, रिजर्वेशन को हटा कर दिखाओ। माई इतना स्पेशल होते हैं, लेकिन यहां माई का नाम नहीं लिखा। उरिया की जो पत्नी थी उससे जो पैदा हुआ वही सालमन। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, जिसका बैकग्राउंड है ठीक नहीं है उसको सिंहासन के लिए परमेश्वर कैसा तैयार करता। Brother, listen very clearly, listen. Your background may not be good. You may not be a great soldier. You may not be a great warrior. You are not handsome, no problem. You are not beautiful, no problem. But you can occupy the throne. तुम भी उस सिंहासन पर बैठने लायक हो सकते हो। अभी हम देखेंगे बाकी लोग क्यों रिजेक्ट हुआ, तब ना पता चलेगा। हाउ गॉड, व्हाई गॉड रिजेक्ट अदर्स, then only you will understand the greatness of Solomon. I am going to talk about one man today, and tomorrow about one man in the morning. Evening I will talk about the third man, and then I will come to you why God was very particular about Solomon. मैं आपको दिखाऊंगा आज एक लड़का, क्या वो योग्य नहीं था? जरूर योग्य था, जरूर लायक था, नियम कानून के अनुसार वो योग्य था, वहां की बातों के अनुसार वो योग्य था, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो योग्य था। Then God, why he rejected him? क्यों परमेश्वर ने उसको निकाल फेंक दिया? पढ़िएगा मेरे साथ, खोलिएगा दूसरा सामुएल उसका तीसरा अध्याय, दूसरा सामुएल उसका तीसरा अध्याय दूसरा पद को पढ़िएगा। 2 Samuel chapter 3 verse 2। हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए, उसका जेठा बेटा आमनोन था। ठीक है, सुनिए। The first son, the firstborn of David was Amnon. अम्नोन नामक एक व्यक्ति जो दाऊद का पहलौठा बेटा है, इसलिए उन दिनों के नियम के अनुसार, उन दिनों के तरीका के अनुसार, उन दिनों के रीति रिवाज के अनुसार इसी को ही दाऊद के सिंहासन पर बैठना था। अम्नोन ही उसको राजा होने का दरकार था। लेकिन why God didn't accept him? Why God rejected this man? ध्यान से सुनिएगा, मैं इन बातों को बतलाने के लिए जा रहा हूं। क्या परमेश्वर का वचन उसके विरोध में था? No. God's law, I can say God's law, it's not just a word, it's a law of the Lord. He gave it in writing to the people of Israel through Moses. मूसा के द्वारा लिखित दिया हुआ वचन में परमेश्वर का नियम क्या है देखिएगा। ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय चैप्टर 21 पढ़िएगा। 21 व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय, वहां पर 15, 16, 17 पद को पढ़ेंगे। 15, 16, 17 of Deuteronomy chapter 21. Read. ध्यान से देखिएगा। यदि किसी पुरुष की दो पत्नियां हो और उसे एक प्रिय रहे और दूसरी अप्रिय रहे और अप्रिय दोनों स्त्रियां अगर बेटे जन्मेंगे, परंतु
जेठा अप्रिय का हो, जेठा अप्रिय स्त्री का हो, तो जब वह अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, अपने संपत्ति का बंटवारा करें, तब यदि अप्रिय का बेटा जो सचमुच में जेठा है, यदि जीवित हो, तो वह प्रिय के बेटे को जेठांश ना दे सकेगा, नहीं दिया जाना है। 17 भी पढ़ लीजिएगा। वह ये जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है, और उसका पहला फल है, और जेठे का अधिकार उसी का है, जेठे का अधिकार उसका होना है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग भी देना। He must get a special portion of his property, his treasure, his inheritance. Hey, that was the law of God, law of Moses. और आपको मालूम है दाऊद परमेश्वर के वचन में इतना खरा आदमी है, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब लोग परमेश्वर के वचन को मानते हैं, ये रोकने वाला है। भजन संगीता को पढ़ के देखिए तब पता चलेगा। He was always a lover of the word of God. David always respect the word of God, and he used to study the word of God, always singing the word of God. That's what we see in throughout the book of Psalms. भजन संगीता में सारी बातों का कहता है। हेलो, वो व्यक्ति इन वचनों को जानने के बावजूद भी अम्नोन जो जेठा है उसको सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर नहीं चुना है। God rejected him, sir. God rejected him. How can I put somebody on the throne whom God has rejected? अभी देखेंगे क्यों भैया परमेश्वर को उससे कितना क्या गिरना हुआ क्या? Why God was hating that fellow? Is there anything in him? Let us see his history. Turn with me to 2 Samuel. मेरे साथ आप दूसरे सामुएल की किताब में से कुछ बातों को देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये बहुत सुंदर अधिकार है, खास करके जवानों के लिए बहुत पढ़ने लायक है। 13वां अध्याय को खोल के रखिएगा। The 13th chapter of 2 Samuel and start reading from verse 1. तामार नाम एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी। जब दाऊद का पुत्र जेठा पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन क्या हुआ है? मोहित हुआ। बोलिएगा, सबको ही बोलिएगा, क्या हुआ है? हम लोग कभी कभी जवानी में सोचते हैं, मोह को भी लव समझते हैं। Hello? He lusted after her. Many times the young people, the young world uses the word love instead of lust. Sir, my dear young people, do not label wrongly when God says it is only a lust. The greatest mistake the mankind does is this: we change the label. When God says it is poison, we put the label, it may kill. सिगरेट पीजिए मजा आएगा, दम मारे दम, नीचे लिखेंगे मर जाने का संभावना है। अरे सिगरेट पीजिए दम मारे दम, ऊपर एक इंच में एकदम पूरा दुनिया छोड़ के चले जाओगे, नीचे लिखा जरूर चले जाओगे। See, this is how the world labels the evil. इसी प्रकार ही बुरी बातों को आज ऐसे एक नाम दे के दुनिया दिखाने के लिए कोशिश करती है।
बाइबल एकदम साफ बतलाती है, उन दिनों में एक ही बाप हो, अलग अलग माँ हो, उनके बीच में शादी विवाह होता है। उन दिनों में होता था, अभी भी मुसलमानों के बीच में होता है। यू कैन मैरी योर ओन कजिन, कजिन इन द सेंस, इफ यू आई बीन टू सऊदी अरेबिया मेनी टाइम्स, मैं सऊदी अरेबिया कई बार गया हूं। आई बीन टू मुस्लिम कंट्रीज, आई हैव सीन द सेम फादर, husband, as well as the wife. But the mother is different. They could marry even today. And that was prevailing during the time of David, during the time of Solomon. इसलिए अभी ये अपनी बहन से मोहित हुआ, इतना मोहित होता था, मैं आपको बतलाऊंगा। फैमिली प्रेयर होता था, क्योंकि दाऊद अपना भजन संगीता में लिखता है, ये बच्चे आओ, मैं परमेश्वर की डराने की बातों को सिखाऊंगा। बच्चे आओ, बच्चा आओ, मैं सिखाऊंगा करके भजन संगीता 34 में लिखा है, ए आओ। सो ऑलवेज फैमिली प्रेयर में सारे बच्चों के साथ, सारे पत्नियों के साथ, यहोवा चरवाहा मेरा, गिटार्स में, और पूरा दाऊद महाराजा गा रहा था, बच्चे भी गा रहे थे। लेकिन अब्सलोम की बहन अब्सलोम के बगल में बैठी थी थामर, अम्नोन, यहोवा चरवाहा तू ही मेरे लिए। वहाँ सब लोग आते थे, तू ही मेरा प्रभु, तुझे छोड़ के कोई नहीं। अम्नोन कहता, तू ही मेरे लिए और कोई कुछ नहीं। अब्सलोम देखते रहता था, ये क्या करता है, चर्च में बैठा है, एसएमएस मार रहा है, आई लव यू, आई हैव सिट at the back of your seat only, just turn, you look so nice with this चूड़ीदार। और ये बहन भी यहाँ से देख रही है, यहोवा चरवाहा मेरा। आप लोग में से कोई कह रहा है, इनको मेरी कहानी कैसा मालूम है? क्योंकि मैं प्रचार करते करते सबको देखता हूँ। मैं 1 Samuel 2nd chapter 2nd verse, मैं सोच रहा हूँ बाइबल अभी डिजिटल में खोज रहा है, डिजिटल में नहीं खोज रहा, कल का भेजा हुआ चित्र देख रहा। कल बस स्टैंड में खड़ी थी, इसने चुप्पे से जो स्नैप लिया था, कई बार मैं पीछे बैठ के देख रहा हूँ। वहां पादरी साहब का भजन संगीता 34 के 4 पढ़ो। पादरी साहब सोच रहे मेरे लोग कितना आजकल डिजिटल इंडिया का हो गया, सब डिजिटल इंडिया का। लेकिन मैं पीछे प्रचार करने के पहले बैठा हूँ, कई एक जवानों को देख रहा हूँ, हाँ सुंदरी का फोटो आता है, और लड़कियों को देखा सुंदर का फोटो आता है। See, this fellow was so mad over Tamar, so mad. पढ़िएगा, दूसरा वचन में पढ़िएगा। अम्नोन अपनी बहन, अम्नोन अपनी बहन के तमार के कारण ऐसा विकल्प हो गया, ऐसा विकल्प हो गया कि बीमार पड़ गया। बाप रे बाप, बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, आपके बारे में तो नहीं कहा गया है ना। आज मैं किसी से मुलाकात किया, बहुत मोटा हो गया, मैं जैसे देखा था वैसे नहीं, दुगुना हो गया। मैंने कहा अरे शादी की बात चलने से मोटा होते जा रहे हो, फट जाना नहीं। किसी किसी के खुशी में मोटा होता है, किसी किसी में मोह में छोटा होता है। हेलो, लिसन सर, लिसन। ही बिकम सो सिक, कहता किताब खोलते हैं तेरी चेहरा आती है, कॉलेज जाते हैं वहीं भी तेरा, लैपटॉप खोलते हैं वहीं भी तेरा, खाने के लिए बैठते हैं वहां भी तेरा ही चेहरा आता है। इसलिए खाने का मन नहीं, तुमको कैसा मैं खाऊं, अगर नहीं तुम खिलाए बिना कैसा खाऊं, इसलिए मैं खाना छोड़ के चले जाता हूं। मैसेज आया है इसलिए मेरे पास है, किसी ने गलती से लड़की के भेजने की जगह पर मुझे भेज दिया। मैंने क्या जवाब दिया, लौट के चले जा, खाना ठंडा हो रहा। अगर आधा घंटा विलंब करोगे कुत्ता भी नहीं खा सकता।
ये भी मैं लिखा। इतना ठंडा हो जाएगा कुत्ता भी नहीं खा सकता। Listen, sir. When somebody fell in sin in the sight of God, the world may say, ये सब चलता है. Your friends may say, this is the college time. This is the time you must enjoy. The world may say nothing wrong in it. But God says, hey, this is a snare. This is a sin. And sin has got so strong influence upon a person in such a way. Every nerve, every cell is so occupied, and it takes off your energy, takes off your time, takes off the best out of you. Whatever may be the form of a sin. पाप की दशा कुछ भी हो, पाप के विचार कुछ भी हो, तुम्हें चूसने का ताकत रखता है। यहां तामार के ऊपर मन लगाते लगाते अम्नोन बिल्कुल बीमार हो गया। लेकिन उसका एक दोस्त था, पूछा रे खाता तो अच्छा है लेकिन सटता क्यों नहीं? वो कहता सटेगा कैसा, दूसरा सटा हुआ है। अरे क्या होता है? हमको प्यार होता है। उसने कहा इसमें ये तो सबको होता है, जवानी में सबको होता है। उसका दोस्त ने कहा जवानी में सबको होता है। अरे बतलाओ, हम रास्ता बतलाएंगे। उसने कहा अपनी बहन तामार के ऊपर प्यार होता है। अरे क्या है, मैं एक उपाय कर रहा हूं, तुम बीमार जैसा लेट जाओ, बाप देखने के लिए आएंगे। जब बाप देखने के लिए आएंगे ना, तुम कह देना पापा मेरा बुखार छूटता नहीं है। तो वो पूछेगा बुखार छूटता नहीं है तो क्या करना है बेटा? उस तामार के हाथ से मैं पकवान खाऊंगा, तब बीमार ठीक हो जाएगा। तब डॉक्टर का आवश्यकता नहीं है। ये लोग 5 साल MBBS पढ़ने का क्या दरकार है? फिर उसके ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मारा मारी करके, कितना पैसा दे के खर्चा करके, सारे तेल खर्चा करके, इतना MS ये सब करने का क्या दरकार है? सब पकवान बना के खड़ा दुकान रखते। बुखार के लिए पकवान ही जवाब है। डेंगू बीमारी क्यों आता है? उसका दोस्त ने कहा लेट जाओ, तुम कंबल उड़ के लेट जाओ, बाप आएगा तुम्हें देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बाप बहुत बिजी आदमी है। वो पूछेगा बेटा क्या हो रहा है, और वो तुम कहो ना पापा ड्रामा करना। बगल वाला से बोलिएगा जिसके पास पाप है तो बहुत अच्छा ड्रामा बनता है, वो अमिताभ बच्चन का भी हरा देता है। He became so a big actor. दाऊद देखने के लिए रात को ही बुखार आता है। अभी नहीं बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन रात को ज्यादा हो जाता है। जैसा 6 बजता है ज्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ते जाता है, 12 बजे तक चलता है। पापा ने कहा क्या करना है बेटा? हमको तो आपके पास समय नहीं पापा, आप बहुत बिजी हैं, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक ही काम कीजिए, तामार को भेज दीजिएगा, उसके हाथ से पकवान खा देंगे, ठीक हो जाएगा। पापा इतना बिजी है, ये आदमी बहुत बिजी है। ठीक है बेटा, चलाओ बुलाओ तामार, आके इसको फुआ खिलाओ। हमारा तमिल, हमारा बिहार में फुआ खिला दो, ठीक हो जाएगा। एक ड्रामा में जीत गया। तामार आई बेचारी और कह रहा है कि तुम अपने हाथ से पुआ बनाना, कोई नौकर छोकर नहीं, तुम ही बनाना। स्टोव इधर ही लेते आना, किचन में नहीं, स्टोव भी इधर ही रहना, क्योंकि मुझे गर्मी तो लग ही रहा है और गर्मी लगना है। और रखा गया है, पकवान बनाया गया है। अभी बुखार इतना हो रहा है ना, कोई देखना नहीं है मेरे बुखार को, केवल तुम ही देखना। अकेले बस स्टैंड में आ जाओ, अभी मैं पनवेल में हूँ, तुमको आना है वैसे। उस पुल के किनारे पहला खंबा के नीचे
allow. The sin always seclude people. Sin makes people to stand alone because it is so ashamed, but still it's put a big brave bold stature. बहुत शूरवीर जैसा दिखाता है, लेकिन पाप जो है ना इतना 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 डरपोक है पाप. इसलिए जब आदम ने फल खाया, प्रभु आने के पहले जाके छिप गया और हवा बोली, हे डार्लिंग वही क्यों छिपा रहे हो? तो मैंने तो तुमको ड्रेस बना के दिया है ना, हरा हरा ड्रेस बना के दिया. आदम कहता, हरा हरा ड्रेस तुमने बना के दिया, लेकिन मैं चलते चलते वो आवाज दे रहा है, चल 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 आवाज दे रहा है, तुम्हारे ड्रेस जो है मुझे पकड़वा देता है. I cannot escape. If you carefully read this chapter, this man made her to come alone. He locked the room and raped her. She was pleading, okay, you have got love for me? Tell father, tell the elderly people, you go the right way. If you really love a person, come on, go to your parents, tell them, I like this boy, I like this girl, it seems to be she must be right, he must be right, tell them. But after using her, the biggest tragedy in the life of Tamar was this. She never wanted, but she was used. She was abused. She never wanted, but she was so weak. She put herself in such a situation, she lost her wisdom. अकेले एक जवान के साथ मैं रहूंगा तो जरूर गलती हो जाएगा करके तामार ने सोची नहीं. हे तामार, तुम्हारा बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गया? जब वो कहता 7 लोगों का बाहर में जो मैं तुम्हारे हाथ से पकवान खाने के लिए चाहता हूं करके तुमको समझ में नहीं आया? क्या इतनी बेवकूफ है तामार? तामार क्या इतनी बेवकूफ है? वो कहता है सेवक लो बाहर जा, सिपाही लो बाहर जा, नौकर चौकर सब बाहर जा, या अकेले मेरे साथ रहेगी, मेरे मुंह में खिलाएगी. क्यों भैया, क्यों क्यों ऐसा कहते? अकेले क्यों कहते हो? I tell you girls, I tell you boys, there is a rule in our campus. 2 opposite sex, they should not be together at any time. In campus में, हमारे campus में एक rule है, एक लड़का लड़की चाहे शादी किया हुआ शादी नहीं किया हुआ अलग नहीं रहना है. तीसरा आदमी को रख लो, वो तुम्हारे सुरक्षा के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए. Never, never, never. Don't say you are in a Bombay culture. You are, आप मुझे कह सकते हैं आप बिहारी हैं, एकदम कांटी दिखाती है. हम लोग तो यहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं, बस में किसी के गोदी में भी बैठ सकते हैं. हम लोग बॉम्बे वाले हैं, बेस्ट बस में जाते हैं. हम जब कंपनी में थे, हम लोग टूर करने के लिए मुंबई में आए, हमारे साथ विश्वनाथन करके एक पियक्कड़ आदमी था, वो भी आया. और जैसा बॉम्बे का बस में चलेगा, देखेगा कहाँ लड़की लोग, वहाँ जाके सट के बैठ जाता था. उम्र कितना मालूम? 55 केवल. गाल चपका हुआ है, ही करेगा. कई बार हमसे मार खाया. विश्वनाथन विष को निकाल देंगे. मैं बोलता था. I tell you friends, I tell you, my dear young man, my dear young girl, sin is so subtle. Satan is so subtle. Satan enticed Eve when she was alone. She couldn't, that Satan couldn't entice Eve when he was with Adam. No. वो पहले काली फिर दी. You may be in Mumbai, or you may be in London, or you may be in New York. Please be careful, because the word of God is clearly teaching you. And this Tamar lost her
balance, she was weak, she was raped, and after that, she was thrown. She was thrown away. And now Amnon said, come on, take her away. Friends, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं लड़के एक बार मजा लेने के बाद फिर उसमें गिरना आता है, फिर करते हो, लेकिन बाद में उस समय थोड़ा सा मन को देखो. You feel so bad. So nasty thing I did. He started hating you. Satan finds victory when you start hating you. जब तुम अपने को गिरना करने के लिए शुरू करते हो, मेरी बेटी, जब तुम अपने को गिरना करने के लिए शुरू करती हो, शैतान विजय पा लिया. You started hating. And my Bible says, Absalom, the brother of Tamar, made a banquet. He was invited by a banquet. दावत के लिए बुला के आदमियों को रख के मार गिराया. आमनोन मर गया. भाई मैं वचन के आधार पर थोड़ा कल्पनाओं को देख रहा हूं. अमनोन, तुम अपना बाप के सिंहासन पर बैठने लायक था, जेठा था, अधिकार रखा था, कानून की वजह से, व्यवस्था की वजह से तुम्हें अधिकार था. कहां है अमनोन? अमनोन कहां? अधोलोक से एक आवाज आ रही है, मैं यही हूं, आग में तड़प रहा हूं, कीड़ा मुझे खा रहे हैं लेकिन मरता नहीं हूं. मैं गिराया गया अधोलोक में. पैदा हुआ था सिंहासन के लिए, पाया गया हूं अधोलोक में. पैदा हुआ हूं सिंहासन के लिए, लेकिन पाया हुआ हूं अधोलोक में. क्या अमनोन, तुम्हारे अंदर क्या गलती है? एक ही बात, मोह के लिए मैंने अपने बेच डाला. I had the lust, and that lust brought me to that level where there is no bottom. I went to the bottomless pit. My Bible says it's a bottomless pit. There's no bottom. The man supposed to be exalted as a king, occupying David's throne, is in a place where there is no bottom at all. Burning, burning, crying. सब कोई अपने आंखों को बंद करें, कोई इधर उधर नहीं देखे, कोई अपने आंखों को खोलना नहीं. You are a child of God because you believed Jesus Christ. Because you gave your heart, because you brought your trust in Jesus' name. आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाया जरूर, परंतु अभी एक ही बात वहां रह गई जो तुम्हें सिंहासन को खोने की जगह पर लाके खड़ा करते हैं, क्योंकि तूने गलत सलाह को सुन रहे हो. You are listening to the bad counsel, which seems to be very soothing, very much acceptable, and it's so nice to hear such a counsel. But the Lord is standing before you, my son, my child. I want you to come to the throne. मैं तुम्हें उस सिंहासन पर लाने के लिए चाहता हूं.
Don't lose your throne. Don't lose your throne. You can say, Lord, now I will be careful. I will be careful. Even though I am called to occupy the throne, मुझे तूने सिंहासन पर बैठाने के लिए वायदा किया, परंतु मैं खोने के लिए नहीं चाहता। दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, दुखित हो थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुझे शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुझे शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है, सूली से, सूली से, सूली से। सब कोई अपने आंखों को बंद करके रहें। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। अंकल या भैया, आपने मेरे तस्वीर को सामने रख दिया। आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग, बट एट द सेम टाइम द चैलेंज इज बिफोर मी। मैं सिंहासन को खोना नहीं चाहता हूं। मैं जरूर संतान हूं, परंतु द कार्नलिटी, the fleshly nature in me is pulling me down. I don't want to sell myself to the carnal nature which is with me. I want to have victory over my own flesh. मैं अपने शरीर की अभिलाषा के ऊपर विजय के साथ रहने के लिए चाहता हूं। एक और बार मैं कहता हूं, कोई इधर उधर नहीं देखेंगे। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, मैं आपको खड़ा नहीं करने के लिए चाहता हूं। अगर आप सचमुच में स्ट्रगलिंग विद द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू। अगर आप अपना दाहिना हाथ को दिखा के नीचे कर लीजिएगा, रखने के सवाल नहीं है, दिखा के नीचे कर लीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। Thank you, Lord. Jesus. अगर आपसे हो सके सब कोई खड़े हो जाए, सब कोई खड़े हो जाए। मैं इस गीत को गाने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जिसको मैंने गाया था। आप प्रभु से कहिएगा, दोनों हाथों को ऊपर करके सब कोई इस गीत को मेरे साथ गाएंगे। मुझको अपना ले, मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। सब कोई गा सकते हैं। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे प्रभु
सब कुछ तू ही है। हे प्रभु हे यीशु सब कुछ तू ही है। तेरे गाँवों से मैं चंगा हुआ, तेरे वचनों से मैं बलवंत हुआ। तेरे गाँवों से मैं चंगा हुआ, तेरे वचनों से मैं बलवंत हुआ, बलवंत हुआ, बलवंत हुआ। मुझको अपना ले, सब कोई गाएंगे। मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। तेरे आत्मा से नया जीवन मिला, तेरी सेवा के लिए मैं जीवन दूंगा। तेरे आत्मा से नया जीवन मिला, तेरे सेवा के लिए मैं जीवन दूंगा, जीवन दूंगा। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे प्रभु हे यीशु सब कुछ तू ही है। हे प्रभु हे यीशु सब कुछ तू ही। सब कोई दाहिना हाथ को उठा के कहेंगे, हे प्रभु हे यीशु सब कुछ तू ही है। once again, हे प्रभु हे यीशु सब कुछ तू ही है।